हम आप आज पशुओं की वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में स्टडी करेंगे। पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीनेशन दिया जाता है और ये वैक्सीनेशन डेयरी एनिमल्स में इसका पर्पज़ है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी इन द एनिमल्स अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़। जैसे पशुओं में एक्टिव इम्यूनिटी पैदा करना, और दूसरा इसका जो पर्पज़ है टू डेवलप एन इम्यून जोन ऑल अराउंड द एरिया ऑफ एक्चुअल इन्फेक्शन। इम्यून जोन को उत्पन्न करना जहाँ की उसको इन्फेक्शन है। तीसरा है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। वैक्सीनेशन का जो उद्देश्य है वो है उस बीमारी को फैलने से रोकना। और लास्ट है वैक्सीनेशन कैन बी यूज रूटीनली ऑन द फार्म एज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट पॉसिबल डिजीज़ फ्लेवर अप। जो पॉसिबल डिजीज़ है उनको रोकने के लिए वैक्सीनेशन करना आवश्यक है। पशुओं में वैक्सीन आज हम मुख्य रूप से जो कि गोवंश पशुओं में या फार्म एनिमल्स में या डेयरी कैटल्स में जो बीमारियां पाई जाती है, मुख्य रूप से एंथ्रेक्स, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया और ब्लैक क्वार्टर के बारे में वैक्सीन शेड्यूल के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड दैट इज़ एनिमल्स, वैक्सीन, सिरिंज एंड नीडल। इसका जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसीजर है, मेथड है, वैक्सीनेशन इज ए प्रैक्टिस आर्टिफिशियली बिल्डिंग अप इम्यूनिटी इन द एनिमल बॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक इन्फेक्शन डिजीज बाय मीन्स ऑफ इनोकुलेशन विथ वैक्सीन। तो इसका तात्पर्य क्या है कि आर्टिफिशियली उसमें इम्यूनिटी पैदा की जाती है एनिमल बॉडी में, और बाय द मीन्स ऑफ इनोकुलेशन, और ये कहलाता है वैक्सीनेशन। द टर्म वैक्सीन इज यूज्ड टू डिनोट एन एंटीजन कंसिस्टिंग ऑफ ए लाइव और अटेन्युएटेड और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी इन एनिमल्स। तो वैक्सीन का तात्पर्य वह है जो कि उस पशुओं में एक्टिव इम्यूनिटी पैदा करती है। किसके द्वारा? एंटीजन के द्वारा। और ये एंटीजन पशुओं में एक्टिव इम्यूनिटी पैदा करते हैं। हम आज जो इसमें टेबल में दिखाया गया बीमारियों के बारे में, तो वो कर बीमारियां मुख्य रूप से एंथ्रेक्स, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया और ब्लैक क्वार्टर के बारे में। इसमें जैसे एंथ्रेक्स जो बीमारी है, जिसको हम गिल्टी रोग भी कहते हैं या प्लिया का बुखार भी कहते हैं, ये एक बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाली बीमारी है और ये एक भयंकर रोग है। ये पशुओं में भी फैलती है, दैट इज़ जूनोटिक डिजीज़। और इसमें 100% रोग ग्रसित पशु कुछ घंटों में ही परलोक सिधार जाता है। गर्मी की ऋतु में इसका प्रकोप हुआ करता है, और ये इसका जो कारण है, एटियोलॉजी ऑफ काज, दैट इज बेसिलियस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया इस रोग को फैलाता है। और ये बेसिलियस जो जैसे एंथ्रेसिस है, ये बैक्टीरिया इसको फैलाता है, और ये पशुओं में, मनुष्यों में रोग पशुओं की खाल उतारने, चमड़ा का काम करने वाले में पाया जाता है। उनमें फोड़े के रूप में, फोड़े के निमोनिया जैसे संक्रमण के रूप में लक्षण देखे जाते हैं। बेसिलिस एंथ्रेसिस इसका मुख्य कारण है। मिट्टी में ये 40 से 60 वर्षों तक, और रोगी पशु की हड्डी में 200 से 350 वर्षों तक एंथ्रेस के जीवाणु जीवित रह सकते हैं। इसका मुख्य लक्षण रोगी पशु में तीव्र ज्वर का आना, शरीर में कपकपी, श्वास का तेज चलना, और रोगी पशु के मृत्यु के पश्चात उसके मुंह, नाक, गुदा से बिना जमे हुए गहरे लाल रंग का रक्त बहता है, जो कि इसका मुख्य लक्षण है। और इसका जो वैक्सीन है, इसका जो वैक्सीन है एंथ्रेक्स का, जैसा कि इसमें टेबल में दिखाया गया, ये सस्पेंशन ऑफ लिविंग स्पोर और नॉन कैप्सुलेटेड एयर रिलेटेड स्ट्रेन ऑफ बेसिलियस एंथ्रेसिस इन 50% ग्लिसरीन सेलाइन एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। इसके वैक्सीन का नाम क्या है? एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। और ये पशुओं में इसको जो देने का है, ये 4 से 6
महीने से या उससे ज़्यादा एज के पशुओं को दिया जाता है। और इसका जो इसमें टेबल में दिखाया गया कि ये फरवरी से लेकर मई तक इसका देने का सीज़न होता है और ये 2 ml दिया जाता है। कितना? 2 ml, जैसा कि इसमें बताया गया है 2 ml ये सब क्यूटेनियस और गर्दन के नीचे दिया जाता है। इसमें का इम्यूनिटी इज स्टेब्लिश इन 10 days आफ्टर वैक्सीनेशन। 10 दिन के पश्चात इसमें इम्यूनिटी पशु में पैदा हो जाती है। और इसमें जो लक्षण है कि पशु को वैक्सीन देने के 2-3 दिन पश्चात पशुओं में बुखार भी आ सकती है। तो ये तो था इस एंथ्रेक्स के बारे में। अब हम जैसे नेक्स्ट जो बीमारी है दैट इज़ हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। ये हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया जिसको हम की गलघोटू भी बोलते हैं, और ये गलघोटू बीमारी पशुओं में मुख्य रूप से 2 बैक्टीरिया द्वारा फैलती है, छूत के बैक्टीरिया, दैट इज़ पास्चुरेला बोविसेप्टिका, पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका, जो कि गोवंश में तो पास्चुरेला बोविसेप्टिका और भैंसों में पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका द्वारा ये फैलता है। और इसका जो गलघोटू बीमारी में क्या होता है कि शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, टेम्परेचर 105 से 107 डिग्री तक हो जाता है। गल कंबल, कंठ और निचले जबड़े के नीचे कष्टपद और कड़ी और गर्म सूजन हो जाती है, और पशु जीभ सूजकर मुंह से बाहर निकल जाती है, और श्वास में दिक्कत आती है, नाक से पानी, आंख लाल हो जाना, मुंह से लाल गिरना, इसको श्वास में दिक्कत आती है, कष्टप्रद श्वास, और जिसके फलस्वरूप पशु घुर घुर की आवाज़ करने लगता है। ये इसका मुख्य लक्षण है। पशु लेट जाता है, 12 से 36 घंटे में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस बीमारी के लिए, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया की बीमारी से बचाव के लिए एक सस्पेंशन ऑफ फॉर्मेलिनाइज अगर वास्ट कल्चर और पास्ट मल्टीमीडिया लिक्विड पैराफिन एंड लिनोलिन ऑयल अगेंस्ट वैक्सीन, ये वैक्सीन काम में ली जाती है। ये 4 से 6 महीने पश्चात पशु को दी जाती है। और इसमें भी प्री मानसून, ये जो वैक्सीन है ये प्री मानसून दी जाती है मई टू जून, और ये 5 ml IM इंट्रामस्कुलर दी जाती है। द इम्यूनिटी इज स्टेब्लिश इन अबाउट 21 days और लास्ट अबाउट 1 year। इसमें 21 दिन पश्चात उसमें इम्यूनिटी डेवलप होती है। और ये यदि बीमारी दोबारा से फैल रही हो तो 2-3 दिन पश्चात उसको दोबारा वैक्सीनेशन दी जाती है। तो ये तो था हेमोरेजिक, जो कि गलघोटू बीमारी के बारे में। अब जो नेक्स्ट बीमारी है वो हम जैसे स्टडी इसमें दैट इज़ ब्लैक क्वार्टर, जिसको कि लंगड़ा बुखार कहते हैं। ये छूतदार बैक्टीरियल बीमारी है, और इस लंगड़ी बुखार में क्या होता है कि पशुओं तेज़ बुखार आती है, और झांगों के अंदर, कंधे, गर्दन में सूजन आ जाती है। पशु लंगड़ा कर चलता है लंगड़ी बुखार में। बाद में चलने में असमर्थ हो जाता है। बहुधा पिछले पुट्ठे पर असर होकर पिछली टांग लंगड़ा कर चलता है। सूजन के अंदर गैस भरी रहती है, उस स्थान को दबाने पर चुर चुर की आवाज़ आती है। इसके लिए जो इसका रोकथाम के लिए इसमें जो दिया गया है मिक्सचर ऑफ ब्राथ कल्चर ऑफ क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई एंड क्लोस्ट्रीडियम स्पेक्टिकम रेंडर्ड स्ट्राइल बाय फॉर्मुलेशन फॉर्म्ड किल्ड वैक्सीन। कौन कौन सी वैक्सीन है इसके लिए? एक तो क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई एंड क्लोस्ट्रीडियम स्पेक्ट्रम। ये वैक्सीन ब्लैक क्वार्टर के अगेंस्ट पशु को देनी चाहिए। इसमें जैसे ये भी है 4 से 6 महीने से ऊपर के पशुओं में ये वैक्सीन दी जाती है, और इस का ये पशु को पूरे सीजन में दे सकते हैं।
ये पशु को ऑल सीजन। और इसमें भी इसका जो देने का तरीका है वैक्सीन का 5 to 10 ml, 5 to 10 ml इसमें जैसे सब क्यूटेनिस देंगे। कहाँ देंगे? गर्दन में देंगे। और ये इसकी इम्यूनिटी इज स्टेब्लिश इन अबाउट फोर्थ नाइट एंड लास्ट अबाउट ऑन ईयर्स। इसमें इम्यूनिटी देने के पश्चात प्रारंभ होती है और अबाउट 1 साल तक इम्यूनिटी रहती है। और इसमें ए स्लाइट स्वेलिंग इन राइज inoculation may be developed and pre-site or 2-3 days annual repetition vaccination नेसेसरी एक्सेट्रा। तो ये 3 बीमारियों के वैक्सीनेशन शेड्यूल का हमने स्टडी किया। थैंक यू।
कल आज तो एग्ज़ाम नहीं है, आज तो एग्ज़ाम नहीं है, इधर भी नहीं है।